एक बहुत ही प्राचीन कथा है जो कि अरबियन देशों में अक्सर कहा जाता है इस कथा को, और इसका प्रचलन भी काफ़ी अधिक है और पूरी दुनिया इस कथा को सुनने के लिए बेचैनी से इंतज़ार करते रहते हैं। यह कथा है, जब परमात्मा को पृथ्वी बनाने का मौज हुआ तो परमात्मा ने पृथ्वी तो बना दी। इसके बाद उसके मन में विचार चलने लगा कि अब इस पृथ्वी में किसे भेजें। तब उन्होंने एक सौंदर्य की देवी और एक कुरूपता की देवी, दो स्त्रियां बनाई और दोनों को पृथ्वीलोक भेज दिया। स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक आते आते वह दोनों काफ़ी धूल धुलकन से गंदे हो चुके थे। तब उन्होंने देखा कि एक झील है सामने, तो सोचा दोनों मिलकर इसमें नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो लें, फिर पृथ्वी में विचरण करेंगे। फिर दोनों सलाह करके उस झरने में नहाने के लिए चली गई। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारे और नग्न अवस्था में झील में नहाने के लिए उतर गई। सौंदर्य की देवी तैरते तैरते उस झील में थोड़ी दूर जा चुकी थी, जबकि कुरूपता की देवी किनारे ही नहा रही थी। उसके मन में विचार हुआ कि अभी तो सौंदर्य की देवी काफ़ी दूर निकल गई है, क्यों ना जल्दीबाजी में हम इसके कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाएं पृथ्वी घूमने के लिए। और उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने सौंदर्य की देवी की जो कपड़े थे उन्होंने पहन ली। अब कुरूपता की देवी सौंदर्य की देवी की वस्त्र पहनकर वहाँ से जल्दीबाजी में निकल गई। जब सौंदर्य की देवी देखा कि मेरा कपड़ा पहन के कुरूपता की देवी निकल गई है, तो वो भी जल्दीबाजी में यह सोच के किनारे आने लगी ताकि मैं उससे कपड़े अपना ले सकूं और पहन सकूं। लेकिन उसके नज़दीक आते आते कुरूपता की देवी वहाँ से बहुत दूर निकल चुकी थी। अब वह विचारने लगी सौंदर्य की देवी कि क्या करें। तब तक सवेरे होने को चला। जो यहाँ के लोग थे वह भी यहाँ वहाँ विचरण करने लगे, झरने की तरफ आने लगे। तो यह देखते हुए वह सौंदर्य की जो देवी थी उसके शरीर में कोई कपड़े तो था नहीं, तो उन्होंने कुरूपता की देवी के कपड़े ही पहन लिया, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए सौंदर्य की देवी ने कुरूपता की देवी की जो वस्त्र थे वो पहन के कुरूपता की देवी को खोजने निकल पड़ी। यह सोच के खोज रही थी कि शायद मिल जाए तो मैं अपने वस्त्र मांग सकूं और खुद उस वस्त्र को पहन सकूं, क्योंकि वह मेरा वस्त्र है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी भी वही हो रहा है। सौंदर्य की देवी को आज तक कुरूपता की देवी ना तो मिली, और खोज तो रही है और ना मिलने वाली है शायद। इसलिए सौंदर्य की देवी को कुरूपता की देवी के वस्त्र को ही पहने रखना पड़ा। और ज़िंदगी में भी इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हम लोग हमेशा सुंदरता की ओर भागे चले जा रहे हैं, लेकिन सुंदरता के पीछे कुरूपता है। कारण यही है कि कुरूपता ने सुंदरता का वस्त्र पहन के रखी है, और कुरूपता जहाँ देखते हैं उसके पीछे सुंदरता मिलती है, उसके अंदर सुंदरता मिलती है। इस संसार में फ़िलहाल तो यही चल रहा है कि स्वर्ग का पंपलेट भले आगे लगा दिया है, लेकिन जब इन कीजिएगा स्वर्ग के गेट में तो अंदर नरक मिलते हैं। यह इस पृथ्वी लोक की दशा हो चुकी है। और नरक की पंपलेट जहाँ लगा रहता है उसके अंदर यदि घुसते हैं तो स्वर्ग मालूम होता है। क्योंकि उसी टाइम जब परमात्मा ने सृष्टि किया, परमात्मा ने उन दोनों देवियों को भेजे, तो दोनों ने अपने वस्त्र जो उलटफेर कर लिया। तो यह बात आज तक मनुष्यों को समझ में नहीं आ रहा है। सुंदरता के पीछे भाग जरूर रहे हैं, लेकिन साफ है कि सुंदरता ने तो कुरूपता का वस्त्र पहन लिया है मजबूरी में,
और क्रूरता ने तो सुंदरता की वस्त्र को चुरा कर पहन रखा है। तो हम लोग को हमेशा उल्टा ही हाथ लगता है, सोचते हैं अच्छा मिला है, अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन जब झांक के अंदर जाते हैं, देखते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, ये तो अच्छा था ही नहीं जिसे मैंने अच्छा देखा था और अच्छा सोचा था। यह कहानी फिलहाल इस दुनिया की दशा को दिखाती है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लें, जितनी जल्दी इस बात को परख लें, उतनी जल्दी ज़िंदगी सही होने वाली है। यह छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यदि यह कहानी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी रोज़ाना आप तक पहुंचते रहे और मिलते रहे। धन्यवाद।